दलाई लामा जी अब जैसे अभी जो हैं उनके बाद जो भी अब नेक्स्ट होंगे, तो उधर क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना, जो जैसे हम बोलते हैं स्पिरिट जो होती है वो एक जगह नहीं रहती है, आपके बॉडी से निकलेगी तो नेक्स्ट बॉडी वो ले लेगी। तो ऐसे दलाई लामा जी को तिब्बत के साइड से लाया गया था। उन्होंने हमें ये चीज़ बताई थी कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको रियलाइज़ हो जाता है ये चीज़ कि वो दलाई लामा है। दलाई लामा जी ऐसा नहीं है कि वो जो हम कहते हैं ना आत्मा अमर है और देह नश्वर है, तो उसका वो जो कॉन्सेप्ट था ना, जो हमें वो बता रहे थे, जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं वो हमें ये बता रहे थे कि जो उनकी स्पिरिट है वो जब दूसरे बॉडी में जाती है तो वो कुछ सालों तक के लिए बच्चे को नहीं रिमेम्बर रहता, बट कुछ सालों बाद उनको रिमेम्बर रहता है। और कोई यहीं से कुछ जांच पड़ताल करके उनको कुछ सिद्धियां होती हैं जिसके थ्रू से पता चल जाता है ये अब यहाँ पैदा हो चुके हैं। एक जगह और है, हम लोग ताबू से आगे बढ़ते हैं जब, तो वहाँ पे एक मम्मी रखी हुई है, बहुत सालों पुरानी मम्मी है। उसके दांत और उनके वो भी मॉन्क है, समाधि में है, उनके दांत और बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। रात के समय पे करीबन 12-12 बज रहा होगा, उस टाइम पे बहुत सारी डेड बॉडीज खाई हुई ऐसी गंदी सी स्मेल आई कि बहुत सारी लाशें हो। नेक्स्ट डे पता चलता है कि अकेले मत जाना कहीं पे भी, इधर उधर किसी पहाड़ वहाड़ पे, पता चले तुम कोई भूत ऊत देख लो। हाय एवरीवन, मैं उत्कर्ष आपके साथ फिर से एक नए पॉडकास्ट में जुड़ चुका हूं और हमारे साथ है क्षितिज भाई, उमेश भाई, और हाँ, हमारे साथ एक पुराने गेस्ट हमारे फिर से रिपीट हुए हैं और एक साथी में उनके छोटे भाई हैं, वो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं, राजेंद्र भाई, मानसी। तो हम लोग आज, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि पहाड़ों की लाइफ कैसी होती है, वहाँ पे क्या पूजा पाठ के तरीके, वहाँ के देवताओं के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, वहाँ की स्टोरी सुनी थी। इस बार हम पहाड़ों में कैसे लाइफ लोग जीते, क्योंकि इनका जो लाइफ है वो बहुत, मतलब इन्होंने स्पेंड किया, बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्होंने अपना जो है पहाड़ों में व्यतीत किया है। तो हम लोग मानसी से शुरुआत करेंगे आज कि इनका लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है हिमालयाज़ में वो कैसा रहा है, वहाँ की जर्नी कैसी रही है, इनकी चीज़ें क्या क्या एक्सपीरियंस किया इन्होंने, अच्छी बुरी, मुश्किलें, स्ट्रगल, हॉरर चीज़ें भी, जितनी चीज़ें सब जानेंगे। तो मानसी, तो हमारा तो स्ट्रगल स्टार्टिंग में यही होता था। पहले तो ऑब्वियसली हम पहाड़ों से बहुत ज़्यादा इतना, मतलब हमें पता नहीं था कि है क्या, मतलब कैसे करना है, बिकॉज ऑब्वियसली सबकी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है। तो पहले तो ऐसा था कि घर से पहली बार अकेले जाना है और मम्मी पापा लोग नहीं जाएंगे करके। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने बुलाया, वो भी जॉब करती है, तो उसको बुलाया मैंने कि भाई हम लोग चल रहे हैं और चलना है। एक हमारा दोस्त है, उसका घर पहाड़ों पे, बिकॉज ऑब्वियसली वो कुमाऊँ नहीं है, तो कुमाऊँ साइड पे हम लोगों ने प्लान किया कि चलो इसके घर चलते हैं। तो ऐसा हुआ कि एकदम से ट्रिप प्लान हुई, उसका एक छोटा भाई था और मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोग सारे साथ में गए, मेरा भाई भी गया था साथ में। तो पहली बार तो ऐसा हुआ कि पहुँचे, सबसे पहली चीज़ ये होती है घर पहुँचना, बिकॉज सबके घर ऐसे हैं कि मतलब आपको चलना बहुत है और रोड थोड़ा दूर है, मतलब अब आने लगी है, बट उस टाइम पे क्या होता था कि आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। तो वॉक करके हम लोग जैसे तैसे घर गए, और ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर रास्ते थे, अभी भी गवर्नमेंट को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है पहाड़ों पे, बिकॉज ऑब्वियसली सबके घर तक अभी नहीं गई है रोड्स। तो हम लोग घर पहुँचे तो घर पे उनका घर होता है 2 स्टोरीज़ का, ठीक है। पहाड़ पे 2 स्टोरी के अलावा 3 स्टोरी बनाता नहीं है कोई, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ के घर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। एक वो इस वजह से होता है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो पहाड़ी के हिसाब से ठीक रहता है, अगर कहीं लैंडस्लाइड वगैरह हो जाए तो इतना उनको नुकसान नहीं होता है। वहाँ का लैंड वैसा, हाँ, उधर का लैंड वैसा है ही नहीं, आपको नहीं पता ना, दैट इज ऑल नेचुरल। उसकी नींव भी बड़े बड़े पत्थर की होती है। और हम लोग जिस घर में गए थे फर्स्ट टाइम, वो घर हमारे दोस्त के
नाना जी ने बनाया था अपने हाथों से, और वो कि जो कि मतलब जो पत्थर होते हैं उसे काट काट के उस हिसाब से उसको स्टोन ला करके वो बड़े पहाड़ी स्टोन की मदद से वो बना था। तो सिर्फ पत्थर के या फिर लकड़ी भी उसमें जो? पत्थर हो गई, लकड़ी हो गई, मड्स हो गए, मतलब मिट्टी हो गई, उसको सारे को इंक्लूड करके उन्होंने वो बिल्ड किया था। 2 स्टोरी का था। तो हम लोग जो स्टे कर रहे थे, हम लोग जो ऊपर वाला उनका रूम था उसमें स्टे कर रहे थे उन्हीं लोगों के साथ। और वहाँ ऑब्वियसली इतना दूर है रोड से कि बेड वगैरह आप उठा के इजीली नहीं ले जा सकते। अगर आपको बेड खरीदना है, सोफ़ा खरीदना है, तो वहाँ 4 लोग अपने सर पे कंधों पे उठा करके घर रख के आते हैं, तो वो तब घर लेके जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी उन लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक है, स्ट्रगल है उधर। तो इस हिसाब से हम लोग वहाँ गए, जैसे तैसे पहुँचे घर। और उसके बाद मतलब ऑब्वियसली हम लोगों के लिए तो न्यू था, पहाड़ है और ग्रीनरी है हर तरफ, ऑब्वियसली सीनरीज होती ही और हर तरफ पहाड़ थे उधर। तो हम लोगों ने वेट किया, स्टे किया उधर। उधर एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि सब कुछ फ्रेश मिलता है। साथ में उनके खेत होते हैं, वो तोड़ा, वहाँ से ही उन्होंने हरे पत्ते का वो होता है साग जो होता है उसका पकौड़े वकौड़े बनाए थे उन्होंने। तो अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल है। और इतना चलता है ना बंदा, तो बीमार भी होने का कोई चांस तो है ही नहीं उधर। बिकॉज ऑब्वियसली हमने जितने ज़्यादा पहाड़ी देखे हैं उनकी लाइफ भी ऐसे, एक तो पहाड़ी ऐसा हमने देखा जो अच्छा खासा लंबा चौड़ा है और वो 100 साल से ऊपर है, वो अभी भी अपने सर पे बोरा लाद करके चलता है। तो सोचो कितने फिट है वहाँ के लोग। बिल्कुल। हमारे सामने जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती हैं वो पेड़ होते हैं ना, पेड़ पे चढ़ चढ़ के लकड़ियाँ काट लेती हैं। और ऐसे पेड़, रोड है, नीचे खाई है और उस पे पेड़ है, उस पे चढ़ करके लकड़ी काट देंगी। जो कि हम अगर चढ़े तो हमें पहले ये 10 बार दिमाग में आया कहीं गिर के मर ना जाए। और पहाड़ों में तो पेड़ भी 20 फीट 30 फीट के हाँ, होते हैं। तो वो लोग ऐसा है कि वो लोग काट लेते हैं उनको इतना। और ऐसा होता है ना, वहाँ की जितनी भी औरतें हैं वो सारी साथ में निकलती हैं काम वाम करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता उनको और इजी उन लोगों के लिए। बट हम लोग अगर देखा जाए तो हमें तो बस की 1% भी नहीं है उस हिसाब से रहना। फिर हम लोग वहाँ थे। अब भाई रात में सीन हो गया, ठीक है। रात में सीन क्या हुआ, रात में हो गया बाघ का सीन, ठीक है। बाघ का सीन हुआ, इतना ज़्यादा मतलब हम लोग डर गए थे उस टाइम पे। वो हमारे लिए बहुत एक न्यू एक्सपीरियंस था, एक जानवर को लेकर के जो कि बाघ है, मतलब टाइगर है वो। तो ऐसा वैसा नहीं है। सामने कुछ आ गया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? सामने नहीं आया थैंकफुली। उसमें ऐसा था कि हम लोग ऊपर वाले कमरे पे स्टे कर रहे थे और उस गांव में क्या, पहाड़ के मोस्टली गाँव में बाघ का आना बहुत नॉर्मल है, बट वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं था, ठीक है। तो कोई भी सिटी का बंदा जाएगा वो पहले डर जाएगा उस चीज़ को देख करके। तो हम लोग जब वहाँ थे रात के समय पे, करीबन 12 बज रहा होगा उस टाइम पे, बहुत सारी डेड बॉडीज़ खाई हुई ऐसी गंदी सी स्मेल आई कि बहुत सारी लाशें हों और वो बदबू मार रही हों। इतनी तेज़ बदबू आई कि मतलब थोड़ा ना दूरी पे था वो शायद उस टाइम पे, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आ रहा था उतनी ज़्यादा स्मेल उसकी बढ़े जा रही थी। तो अब बढ़ रही है तो अब क्या किया जाए, मतलब समझ नहीं आ रहा था है क्या, इतनी गंदी बदबू क्या आ रही है। तो हम एक दूसरे को उठाने लगे, भाई क्या है, मतलब बहुत तेज़ बदबू आ रही है, क्या है। और फिर एकदम से ना दहाड़ने की आवाज़ आती है, और वो दहाड़ने की आवाज़ और कहीं से नहीं आती, वो छत से आती है भाई साहब। और छत ऐसे होती है खपड़े वाली, ठीक है, कि मतलब अगर बाघ का कोई बहुत ज्यादा वेट हो और वो गिर जाए अंदर तो वो हमारे मुंह के सामने हो, मतलब सीधे घर में, ठीक है, सीधा घर के अंदर। मतलब वो लिटरली बहुत ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था एज कम्पेयर, मतलब जानवर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा डरावना था। तो क्या और देखा भी उसको देखा नहीं यार, वो ऐसा था ना, वो इतनी दहाड़े मार रहा था, किसी हिम्मत नहीं होती है बाहर जाने की, देख कैसे सकते हो आप उसे। वो तो थैंकफुली हम लोग घर के अंदर थे, वो भी अंदर से भी हम लोग डर रहे थे। टॉयलेट लगी पड़ी है, टॉयलेट जा नहीं सकते हैं, सोचो ये वाला हिसाब था। तो अब जब वो आ गए ऊपर आने के बाद जो पहाड़ी होते हैं उनके लिए तो नॉर्मल है। अब वो लोग मजाक मस्ती करने लगे, बोले जब बस शांत रहना, वो लोग बोले बस चुपचाप लेटे रहो,
कुछ मत करना। और वो उतने में उस दिन वो उनका ना डॉग जो होता है वो डॉग उठा ले गए। अरे भाई। वो डॉग मतलब पाला हुआ कुत्ता तो था ही, उसको उठा ले गए। और वो कुत्ता भी ऐसा था ना कि मतलब उसको बाघ लेके जाता और वो जैसे तैसे जान छोड़ा के आ जाता। वो उसके साथ 2-3 बार ऐसा हो गया था। तो नेक्स्ट डे ऐसा हुआ मॉर्निंग में, मतलब अब सब लोग तो डरे हुए थे, नींद तो आई नहीं रही थी, रात में बाघ का एक्सपीरियंस हो गया तो कैसे नींद आएगी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ये पता चला कि टॉयलेट वगैरह जाना है यार, अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली घर के अंदर उनके यहाँ भी नहीं होते, सब बाहर होते हैं। उनके यहाँ देवी देवता वगैरह का घर होता है, मतलब उसके अंदर घर के अंदर, तो ऑब्वियसली वॉशरूम वगैरह बाहर होता है। तो वॉशरूम गए। अब वॉशरूम जाने पे भी ऐसी फट रही थी, मतलब लिटरली कि मतलब हम लोग कैसे जाए उसके अंदर। ऑब्वियसली बाघ जो एक्सपीरियंस हो चुका था, बाहर जाओगे भैया कोई दूसरा जानवर ना देख ले, ठीक है। जैसे तैसे अपने आप को शांत किया। वहाँ के पहाड़ी लोग हमें समझाने लगे कि मतलब ऐसा होता रहता है, आप टेंशन मत लो। बाद में पता चलता है कि गोरू के जो कमरे होते हैं ना उसमें कुंडी होती है, वो कुंडी खोल करके गोरू ले जाते हैं। गोरू मतलब गाय, भैंस और बकरी, और जो वहाँ के मवेशी हैं जिनको वो लोग संभाल के रखते हैं, उनको वो कुंडी खोल के ले जाते हैं। मतलब ये कि पंजे से सीटी नहीं पे हाथ मारा पंजा। हाँ, इतने स्मार्ट बाघ हो गए हैं और वहाँ के तेंदुए वगैरह कि वो खोल करके ले जाते हैं। अच्छा, ये मैंने सामने नहीं देखा बट वहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं। तो अब ये हो गया कि भाई जब बाघ को अगर वो कुंडी खोल के ले जाते तो हम भी तो कमरे में कुंडी बंद करके थे। नहीं, लेकिन आपने अंदर से बंद कर रखी थी ना, तो फिर भी वो तोड़ भी तो सकता है, सोचने वाली चीज है ना। अच्छा, जो मेरे हिसाब से जो चीज, हाँ, वो मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि मतलब वहाँ के लोग ना जो लोहे का जो जाल होती है उसको लगाना अब चालू किया है वहाँ के लोगों ने। पहले तो किसी के पास उतना होता नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली सबके छोटे छोटे घर हैं, सब लोग छोटा छोटा नौकरी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो नहीं कर पाते। बट अब जब से थोड़ा बहुत सही होने लगा है उनका भी, वो लोग भी अब पूरा फेंसिंग करा के रखते हैं। फेंसिंग भी ऐसी कि फेंसिंग से भी बाघ वगैरह हो जाते हैं कि हाँ, उनको पता रहता है यहाँ पे फेंसिंग है। दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट नाउ। तो एक तो ये खतरा, ठीक है, एक्सपीरियंस था, कोई बात नहीं भाई, जानवर है, आए गई। नेक्स्ट डे पता चलता है कि अकेले मत जाना कहीं पे भी, इधर उधर किसी पहाड़ वहाड़ पे, पता चले तुम कोई भूत ऊत देख लो, बिकॉज उनके, हाँ, उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है किसी शमशानी या किसी भूत को देखना, बट हमारे लिए तो नहीं है ना। वहाँ के लोग बोलने लगे, बोले अकेले मत जाना कहीं। तो जो उनके बगल में ही एक पहाड़ था, तो हम ऊपर चढ़ के गए। ऊपर वहाँ पे छोटे छोटे देवी देवता के मंदिर थे, तो उन्होंने हमें वो सब दिखाया था कि मतलब यहाँ पे ऐसे है। और चूल्हा वो लोग यूज़ करते हैं खाने वाने के लिए, गैस कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उनका चूल्हा जलता है। तो उनके यहाँ बहुत फेमस है मड़ुआ। ये क्या होता है? मड़ुआ इज़ रागी, तो वो मड़ुए की रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ये सब चीज़ें जब वहाँ का पता चला ना, नॉर्मल लाइफ है, बहुत सिंपल है, वहीं पे खेती करते हैं, वहीं पे खाते हैं, और ज़्यादा उनको ना पैसे वैसे का कुछ नहीं है, जितना खाना है उतना ही चाहिए उनको। उनका वही बहुत सिंपल लाइफ है। और लोग भी बहुत सीधे हैं, मतलब वो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप अगर उनको ना कोई चीज़ के लिए आप 10 रुपये दे रहे हैं तो वो उसमें से 1 रुपये का भी अपने पास का कोई वो नहीं सोचेंगे। तो वो उनमें से होते हैं। पहाड़ी कल्चर तो ऑब्वियसली बहुत सभ्य और शांत रहा है, बट अलग अलग टाइप के पहाड़ीज होते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में अगर आप देखोगे तो कुमाऊनी जितने भी लोग हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं ऐसा नो ऑफेंस किसी के लिए, बट कुमाऊनी जो लोग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा शांत होते हैं एज़ कम्पेयर गढ़वाली। अच्छा, ये बताइए मुझको कि जैसे माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं, हाँ, तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो मतलब कुछ पैसे वाले भी होते हैं या फिर सब ऐसे ही? देखिए, इसका मैं बताता हूँ। इकोनॉमिकली उधर वीक है, कमाने के ज़रिए कम है। जो उधर के लोग हैं जो लेबर वगैरह भी काम करते हैं, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है काम करने। तो आप देखेंगे जो मोस्टली जितने भी फैमिलीज़ रहती हैं, पहाड़ी फैमिलीज़, उनमें रहता है कि उनको आर्मी के लिए प्रिपेयर करते हैं लड़के। यंग एज से उनको रहता है कि उनको आर्मी ज्वाइन करनी है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो शांत इसलिए क्योंकि वो दूर दराज रहते हैं, अपना शांति में रहते हैं, ना ज़्यादा कोई आना जाना, ना कुछ।
अपना गांव में पले बड़े हैं, पढ़े लिखे सब हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है उनकी, उनको ये रहता है कि या तो आर्मी करेंगे या तो शहर जाएंगे। और जब बंदा शहरी हो जाता है तो गांव से बहुत कनेक्शन दूर हो जाता है, तो नहीं रह पाता इकोनॉमिकली उधर। जब जो जमींदार हो तो रहेगा ही पैसे वाला। मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगी कि अब ऐसा टाइम आ गया, पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग हो गया। आज के टाइम पे वो पहाड़ी भी बहुत अच्छा कमाने लगे हैं, ठीक है। ये टूरिज्म की वजह से ऐसा होगा ना, टूरिज्म की वजह से भी तो है, कुछ प्लस आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, ठीक है, डिजिटल होने की वजह से। हाँ, डिजिटल होने की वजह से बच्चों को और ज़्यादा नॉलेज पता चल गई किस फील्ड में क्या करियर कौन सा चूज़ करना है। बट हाँ, मैं बोलूँगी आज की डेट में सब नहीं हुए हैं, कोई 5 to 10% अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे पहाड़ी ऐसे नहीं है, ज़्यादातर उनका जो इकोनॉमिक चीज़ रहता है, मतलब जो भी उनका पेमेंट वगैरह जो भी मिलता है, सैलरीज वगैरह, उनका काम ज़्यादातर होता है टूरिज्म लाइन में, जो कि होटल इंडस्ट्री हो गई, कुक्स, जितने भी शेफ्स होते हैं, ज़्यादातर शेफ्स पहाड़ी निकलते हैं, ठीक है, पहाड़ से निकलेंगे। और एज इन्होंने बोला ये चीज़ कि बहुत सारे लड़के होते हैं जो आर्मी के लिए जाते हैं, बिकॉज गढ़वाल रेजिमेंट भी है, कुमाऊं रेजिमेंट भी है, दोनों में ही जाने का हर पहाड़ी लड़के का वो रहता है कि भाई हमें आर्मी जाना ही जाना है, तो वो उसकी तैयारी करते हैं। और वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत शांत होती हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ की लड़कियाँ भी आज की डेट में बहुत आगे निकल रही हैं, जो हमारे नोन में है। कोई पुलिस की तैयारी कर रही हैं, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका कल्चर ही वैसा रहा है, उनके लिए जंगल वंगल बहुत नॉर्मल चीज़ है। और वरना वहाँ के लोग तो ऐसी चीज़ें बताते थे कि वो काम के लिए 2-2 पहाड़ क्रॉस करके जाते थे, ठीक है। तो ऐसा भी टाइम था। तो मैंने ऐसा सुना है, जैसे मतलब देखा तो नहीं, सुना है कि पहाड़ के जो लोग होते हैं, अब अपने यहाँ है, यूपी है और जितनी भी जगह मेड लगा लिया है, झाड़ू करने के लिए हो गया, या फिर बर्तन साफ कर रहे हैं, गाय वाय पाले तो उसके लिए लोग आदमी लगा लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने सुना कि हर एक काम अपना खुद करते हैं। अगर वो मतलब पहाड़ों में तो ज़्यादातर खच्चर ही पाले जाते हैं, तो अपना अगर खच्चर पाले तो उसका भी सब सफाई साफ करना, उसको नहलाना, उसकी जगह साफ करना, अपना घर का भी सारा काम ये सब खुद ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी है, जब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी तो आदमी कितना ही कमाने की तरफ ध्यान दे पाएगा। आपको ना ये तो चलो ये नीचे के पहाड़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे भी मेड्स नहीं होती हैं हर किसी के घर में, जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम है, या फिर यहाँ सिटी से पहाड़ पे जा रहे हैं उनके घर में मेड्स होती है, बिकॉज उनके बस की नहीं है वो चीज़ करना, जो कि वहाँ के लोग कर लेते हैं। इतना ऊपर नीचे करना हर किसी के बस की नहीं होता। और ऐसा है कि मतलब मैंने तो ऐसी भी चीज़ें देखी हैं, जब हम लोग स्पीति ट्रैवल कर रहे थे और हम लोगों ने जम्मू वगैरह में भी देखी है, इवन हम लोग हिमाचल वगैरह में भी देखे हैं ये चीज़, कि वहाँ पे कोई ऐसे एरियाज़ है ना जहाँ पे वो ऐसी लोकेशन पे रह रहे हैं जहाँ पे खाना भी आपको ढो करके लेके आना है, ठीक है। खच्चर कितना भी हो, आप सर्वर पे भी ढो करके वो लोग सामान लेके जाते हैं और राशन लेके आते हैं वहाँ से कई दूर जा करके। और काफ़ी ऐसे फॉरेनर ट्रैवलर्स भी हैं जो कि ऐसे रूट पे निकल जाते हैं ट्रैक वगैरह करने के लिए, जहाँ पे उनकी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, जो कि हो सकता है किसी के बच्चे 2-2 3-3 दिन से अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे हैं और वो लोग अभी राशन लेने गए हुए हैं। तो ऐसा भी सीन होता है। नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है पहाड़ पे चीज़ें महंगी बहुत है। मतलब अगर आपको वहाँ पे कुछ खाना है, आता कि मैगी भी अगर खाना होता तो उसका भी प्राइस खैर होगा ही महंगा, क्योंकि उनको भी कितना महंगा इस वजह से है ना, क्योंकि उसको लेके आने का कॉस्ट भी इतना लग जाता है। लोग बोलते हैं यार 14 रुपए की मैगी है, वो यहाँ पे 60 रुपए 100 रुपए की बेच रहे हैं। तो 60 रुपए 100 रुपए की इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं, उसको मैगी को लेके आ रहे हैं, ठीक है, उनके बगल में मैगी नहीं मिलती। अच्छा, वहाँ के गांव और जो जैसे मतलब जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लाइक मनाली हो गया, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज हैं, क्या दोनों की लाइफ में मेजर डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मनाली आप जाओगे, वहाँ मनाली कल्चर तो अब ऐसा हो गया है,
ऐसा किसी को ऑफेंसिव ना लगे, बिकॉज मैंने जो एक्सपीरियंस किया मनाली का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही गंदा रहा है, वर्स्ट रहा है। बिकॉज वहाँ पे जितने भी सिटीज़ के लोग हैं वहाँ जा रहे हैं, और मनाली में एक मैंने वो देखा है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स है, मतलब ग्रुप के लोग हैं। कैब आपको करनी है, आप अपनी गाड़ी एक लिमिट से आप उधर नहीं ले जा सकते, आपको कैब करनी है, दैट इज जबरदस्ती लोकल, बिकॉज उनका टूरिज्म चल रहा है उससे। एंड दैट टू वो लोग बदतमीजी पे उतर आते हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ खुल के बोलूँगी, मैंने उस टाइम पे हिमाचल गवर्नमेंट को भी ईमेल किया था टूरिज़्म के लिए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ के लोग हमारे साथ, हम लोग अकेले थे और वहाँ पे झगड़ा हो गया था, लिटरली किसी बात पे नहीं हुआ था। वो लोग फालतू में अपना दिमाग सड़ा करके, और जो चीज़ वहाँ के लोग बेचते हैं, मतलब ड्रग्स, जो हर्ब्स वाले ड्रग्स होते हैं, लाइक वीड बेचते हैं वो लोग, तो वो चीज़ वो लोकल टूरिस्ट जो जितने भी लोग बाहर से आते हैं, लोकल के लोग वहाँ जाके पूछते हैं कि आपको चाहिए क्या। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को बैन करनी चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज आप चलो आप सेल करवा रहे हो, आप धीरे धीरे बोल रहे हो, वो लोग झगड़ा करने में उतारू हो जाते हैं अगर आप वो चीज़ मना कर दोगे तो ऐसा तो हुआ था कि अगर वहाँ पे हम लोग नहीं अपने लिए स्टैंड लेते तो वो तो मार पीट के चले जाते। ये हमारा केस रहा है मनाली का। काफ़ी लोग हैं जो दिल्ली, ज़्यादातर जो मैंने नोटिस किया है वो दिल्ली, हरियाणा और नोएडा और गुड़गांव, इन सब जगहों से ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं मनाली की तरफ। इवन पंजाब भी, बाकी के स्टेट से भी लोग जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे दिल्ली एनसीआर वाले मनाली के लिए निकलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, वहाँ जितने भी जो हाई क्लास सोसाइटी वाले जो लोग हैं वो अपना जाते हैं, वहाँ होटल वगैरह बुक करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। वो लाइफ ऐसी है कि मतलब जो आप सिटी में भी एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। आप पहाड़ पे जा किस लिए रहे हो? एक्सप्लोर करने के लिए। आप एक्सपीरियंस करना है ना यार बॉस, आप निकलिए लोकल जगह पे, सीरियसली बोल रही हूँ। अगर आपको कुछ भी पहाड़ी कल्चर, पहाड़ पे सुकून के लिए, रिलैक्स के लिए, मस्ती के लिए भी अगर आपको जाना है ना, तो लोकली आप जाइए। कम से कम आप लोकल लोगों का आप कुछ उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। प्लस आपको इतने एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ना, जो कि वो मौज मस्ती और कोई आप नशे करने से भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ें आप देख पाओगे, ठीक है। वो अलग लोकल में कुछ जगह आप जैसे रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे जो लोग घूम सकते हैं। मनाली अगर जा रहे हो तो मनाली से बेटर है आप स्पीति चले जाओ। स्पीति जाइए, लेह का ऐसे लेह जैसा ही स्पीति है एक तरीके से, बट बहुत प्यारी जगह है। वहाँ के लोग इतने स्वीट हैं, वो आपको बहुत, मतलब हम लोग वहाँ गए थे तो मेरा एक्सपीरियंस स्पीति का बहुत अच्छा है। वहाँ पे एक अनीता आंटी थी, हम लोग ताबो मोनेस्ट्री के पास रुके थे, तो अनीता आंटी ने वो हमारे लिए अननोन थी, तो हम लोग होटल से ही खिड़की के पास खड़े हुए थे, तो उनसे बातचीत ऐसी ही नॉर्मल कैजुअली होने लगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं इंटरेक्ट बहुत जल्दी कर लेती हूँ। तो उन लोगों ने हम लोगों को, मेरी मॉम थी, भाई था मेरे साथ, तो हम लोगों को अंदर लेके गई हैं, हमें बैठाया है, कहवा दिया है उन्होंने, और बाकायदा वहाँ से हमें काली मटर मिली थी, जो कि मटर होती है ना, जो कुलचे छोले वाली जो मटर होती है, वो कभी काली मटर भी होती है, हमें नहीं पता था। वो पहाड़ों, हाँ वो पहाड़ों पे ही उगती है। तो उन्होंने हमें एक किलो के हिसाब से उन्होंने दिया था, जो कि वो हमें खुशी लगती। वहाँ सेब वेब के पेड़ उन्होंने उगा रखे थे। हम उनसे ये क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब अगर जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो आप सर्वाइव कैसे करते हो? तो उन्होंने बताया था ये चीज़ कि गवर्नमेंट उनको लकड़ियाँ वगैरह प्रोवाइड करती हैं, और जब बर्फ़ पड़ने वाली होती है तो कम से कम 3-4 महीने का राशन डाल के रखते हैं वो लोग घर के अंदर। तो अच्छा, हम लोग ये भी पूछ रहे थे कि मतलब आपको इतना प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, बिकॉज दूर दूर तक कुछ नहीं है, और आपको अगर कुछ भी खरीदना है तो आप मनाली जाते हो उसके लिए, और इतनी दूर ट्रैवल करना, और पूरा ऐसा है ऑफ रोडिंग है उधर, पूरी ऑफ रोडिंग है, ठीक है। तो अब इतना लंबा ट्रैवल करके जाना, सामान लेके आना, वो करने से बेटर है कि आप यहाँ से निकल के कहीं हो। तो उन्होंने हमें एक चीज़ बोली कि यहाँ शांति है, ठीक है, हम आपकी चीज़ों से बहुत दूर हैं,
और वो लोग पूरा जो एरिया है जो हिमाचल से लेकर के जो जम्मू और लेह तक का जो वो वाला फेज है, तो वो पूरा बुद्ध जी के उस पे है। वो लोग बौद्धिज्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो लोग बहुत शांत रहते हैं। मॉन्क्स वगैरह को आप देखोगे ना, मतलब वहाँ जाओगे आप किसी भी आप मॉनेस्ट्री में चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ। तिब्बतन इन्फ्लुएंस है, जो लोग भी हैं वहाँ बहुत तिब्बतन रेफ्यूजीज भी हैं जो काम करते हैं उधर। एक टाइम पे ना हमारे स्पीति के साइड से एक रास्ता था तिब्बत का, तो वहाँ से पहले ना तिब्बत के लोगों के लिए राशन वाशन भेजा जाता था। तो वहाँ के कोई बुजुर्ग थे, वो बताते थे कि पहले तो ऐसा ज़माना था कि उधर अगर कोई दिक्कत पड़ती थी तो इधर से राशन जाता था। तो मतलब वो चीज़ें भी थी, बट अब बॉर्डर्स हो गए हैं तो उस हिसाब से अब लोग वो सब बंद हो गया है, कहीं कोई जाना नहीं। पहले वो कहते थे कि मतलब ऐसा। और एक चीज़ और हमने नई सीखी थी उधर, जो दलाई लामा जी हैं। दलाई लामा जी अब जैसे अभी जो हैं, उनके बाद जो भी अब नेक्स्ट होंगे, तो उधर क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना, जो जैसे हम बोलते हैं स्पिरिट जो होती है वो एक जगह नहीं रहती, आपके बॉडी से निकलेगी तो नेक्स्ट बॉडी वो ले लेगी। तो ऐसे दलाई लामा जी को तिब्बत के साइड से लाया गया था। उन्होंने हमें ये चीज़ बताई थी कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको रियलाइज़ हो जाता है ये चीज़ कि वो दलाई लामा है। दलाई लामा जी ऐसा नहीं है कि वो जो हम कहते हैं ना आत्मा अमर है और देह नश्वर है, तो उसका वो जो कॉन्सेप्ट था ना, जो हमें वो बता रहे थे, जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं वो हमें ये बता रहे थे कि जो उनकी स्पिरिट है वो जब दूसरे बॉडी में जाती है तो वो कुछ सालों तक के लिए बच्चे को नहीं रिमेम्बर रहता, बट कुछ सालों बाद उनको रिमेम्बर रहता है। और कोई यहीं से कुछ जांच पड़ताल करके उनको कुछ सिद्धियां होती हैं जिसके थ्रू से पता चल जाता है ये अब यहाँ पैदा हो चुके हैं। तो फिर उस बच्चे को लेने के लिए जो यहाँ के जो बड़े मॉन्क्स होते हैं वो जाते हैं और उनका कंसेंट वगैरह साइन वाइन करा के उस बच्चे को वापस लेके आते हैं, जो कि दलाई लामा जी का ही फॉर्म होता है। फिर वो दलाई लामा जी की गद्दी लेता है, उसको पूरा चीज़ याद दिलाने के बाद उसको सब याद आ जाता है। याद दिलाना नहीं पड़ता उसको, पहले से कुछ। हाँ, उसको पहले से भी मतलब रियलाइज हो जाता है कि अब मेरा टाइम आ गया। गुरु है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ और उनको उनके जो गुरु थे उन्होंने अच्छी खासी नॉलेज दी, धर्म को, शास्त्र को, इन सारी चीज़ों को लेकर के ब्रह्मांडीय नॉलेज दी जो कि हमसे परे है, हमारी समझ से। और फिर उसके बाद जो है किन्हीं कारणों की वजह से उनकी डेथ हो गई और फिर से जो डेथ हुई उनका जन्म हुआ और उनको वो सारी चीज़ें याद थी। और आज भी वो भारत में हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का बड़ी तेजी से, बड़ी ऊर्जा के साथ प्रचार कर रहे हैं। ये मैंने सुना है किसी के बारे में, ऐसा है। हाँ, देखो ये चीज़ें ना पहले हमें समझ में नहीं आता था कि मतलब ऐसा क्या है क्या नहीं है, बट अब रियलाइज होने लगा है कि हाँ यार ये भी चीज़ें फैक्ट है। बिकॉज ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हैं, बिकॉज हम लोगों ने ना पहले हम लोगों को रियलाइज़ होता था कि नहीं यार ये सब तो ऐसे ही है, सब फालतू है, अफवाह होती है ये सब, ठीक है, कुछ है ही नहीं। बट जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों पे ना ट्रैवल करते गए, हमें बहुत चीज़ें एक्सप्लोर होती गई। एक जगह और है, हम लोग ताबो से आगे बढ़ते हैं जब, तो वहाँ पे एक मम्मी रखी हुई है, बहुत सालों पुरानी मम्मी है। उसके दांत और उनके वो भी मॉन्क है, समाधि में है, उनके दांत और बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। वो जो इस तरीके से करके बैठे जिनकी फोटो वायरल हुई थी, तो वो मेरे पास भी फोटो है उनकी। हम लोग वहाँ गए थे और हमने लिटरली देखा था वो चीज़। बिल्कुल, मैं वो फोटो भी ग्राफिक डाल भी दूंगा। हाँ, मैं आपको वो फोटो दूंगी, आप डालिएगा। वो पूरे एक ना शीशे में उन्होंने कवर कर रखे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं है, सोचो शीशे के अंदर, और स्टिल वो बढ़ रहा है। और वो समाधि में मतलब उनका जो भी मंत्र रहता है उसको बोलते बोलते, जैसे कहते हैं ना माला जाप करते हैं, तो वो जाप करते करते वो समाधि में हो गए थे। होता क्या है कि जो हमारे साधु हैं ये समाधि ऐसे लेते हैं कि ये पहले प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, और उसके बाद क्या है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा से जब ये कनेक्ट करते हैं अपने आप को, अपने चक्रास को जागृत करते हैं, और फिर उसके बाद ये अपनी ही समाज को सुधारने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, समाधि लगाना। अब हुआ क्या, समाधि लगाए, मन नहीं किया लौटने का। इवन एक चीज़ और बताऊंगी, वो लोग ना जो मंत्र का जाप करते हैं वो होता है ओम मानी पद्मा ओम।
ठीक है, दैट इज ओम नमः शिवाय। ठीक है, वो उनके लैंग्वेज में ओम मानी पद्मा ओम है। ठीक है, जो आपने काफी सारे झंडे वंडे देखे होंगे जो लोगों को पता भी नहीं है कि मतलब ये है क्या, बस वो वहाँ लद्दाख गए, ले गए, उठा लगा लेते हैं, जो कि जुल्ले लिखा होता है। हाँ, एक होता है जुले जुले, जुले जुले होता है नमस्ते उनके यहाँ। ठीक है, और एक होता है ओम मानी पद्मा ओम। ओम मानी पद्मा ओम है ओम नमः शिवाय, और वो हर जगह वो फ्लैग मिलता है। उसको कहते हैं वो जितना उड़ेगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा। ठीक है, और ऐसा है कि लोगों को ये पता भी नहीं है, लोग बस हवा में उड़ा करके मतलब हाँ लद्दाख आए ले आए ऐसे ले लेते हैं, जबकि एक्चुअली में क्या होता है, आप उस फ्लैग को खरीदिए, ठीक है, उसको ले जाइए मॉनेस्ट्री में, उसकी पूजा होती है, और उसको फिर आप अपने घर पे अपनी गाड़ियों पे लगा सकते हैं, जो कि वो एन्चेंटेड होते हैं। तो वो आपको और गाड़ी के अंदर नहीं लगाए जाते, वो ऐसी जगह लगाए जाते जहाँ हवा लगती रहे, हवा बहती रहे हवा। नहीं, बहुतों को तो मैंने देखा है कि वो गाड़ी का जो पीछे वाला शीशा होता है ना डिग्गी के ऊपर वाला, उसके अंदर वो चिपका देंगे टेप, वो गलत होता है। वही मैं कह रही हूँ, वो एन्चेंटेड नहीं होता। एन्चेंटेड वाला आपको प्रोटेक्ट करेगा, पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा, और वो हमेशा हमें मॉन्क ने बताया था वहाँ पे कि उसको ना ऐसी जगह रखिए जहाँ पे हवा चलती रहे। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने लोग, ऐसा नहीं है सबको नहीं पता, कुछ लोगों को पता भी होगा, जो बुलेट्स वगैरह पे आगे लगाते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली उधर हवा लग रही है, दैट इज हाँ। अब वो एन्चेंटेड कर आगे लगाया कि नहीं वो मुझे नहीं पता। एन्चेंटेड वाला तो आज मैंने पहली बार सुना। मेरे पास भी एक फ्लैग है, हाँ, जो मैंने नेपाल से परचेस किया था, हाँ, बट उसको इंचेंट वाला मेरे को वहाँ किसी बताया नहीं, और ये चीज आज आपने बताया, हमें भी नहीं पता था। बट जब हम लोग मॉनेस्ट्री गए थे, की मॉनेस्ट्री गए थे, तो की मॉनेस्ट्री में हमें ये चीज पता चला था, और हमने वहाँ से कजा से हमने खरीदे थे, परचेज किए थे, तो हमने की मॉनेस्ट्री में उसको एन्चेंट करवाया था फिर। अच्छा, जैसा बताया तुमने कि पहाड़ों पर जो लाइफ होती है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, लेकिन स्ट्रगल खाली एक तरीके का नहीं होता कि खाना ले जाना ही होता, राशन ले जाना, और वहाँ की जो सर्वाइविलिटी की चीज़ें जो होती है, जैसे अब वॉशरूम का सबसे बड़ा लोचा मेरे दिमाग में आया इस चीज़ को सोचकर कि पानी जो होता है वो पानी एक्चुअली नहीं, बर्फ पड़ी हुई है हर जगह पे, तो पानी तो बर्फ हो जाता है। तो लोगों का वॉशरूम यूज करने का क्या तरीका होता है? मतलब ये फनी थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि मैं तो अभी तक ऐसे नहीं, बहुत सीरियस बात नहीं, मैं इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं गया हूँ, जो कि सच्चाई है कि जहाँ पे बर्फ पड़ी हो ऐसा मुझे कहीं इशू नहीं मिला। मैं गया क्या नैनीताल तक गया, या फिर महाराष्ट्र में तो बर्फ पड़ती नहीं है वहाँ के पहाड़ों पे, पुणे वगैरह नहीं सकता, अपनी जम जाएगा भाई साहब। वही तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तुम लोगों का क्या रहा वहां पर जाकर कि मतलब पानी जम गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? एक खतरनाक एक्सपीरियंस मेरे साथ जो हुआ था मैं बताती हूँ उसे। हम लोग गए थे शिमला के ऊपर कुफरी इज लाइक, वहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है, ठीक है, और पूरा बर्फ था, ठंड में गए थे ऊपर से। अच्छा चले तो गए, वहाँ मिलती है स्नो सूट, हम लोगों ने मार उसमें कि पहनेंगे करके यार, बर्फ़ की जगह पे आए, स्नो सूट पहन करके फ़ोटो खिंचाया जाएगा। स्नो सूट पहन तो लिया, अब वो पूरा पैक्ड रहता है। उसके बाद वहाँ पे हम 2-3 जितने भी दोस्त थे, हम लोगों को 2 लोगों को लग गई, हमें वॉशरूम जाना था, तो अब वो पहले तो सूट निकाला गया। अच्छा, वहाँ की हम लोग वॉशरूम में घुसे और देख रहे हैं जो बाल्टी थी ना, जो पानी था उसमें, वो पूरा आइस था। अब उससे कैसे किया जाए? फिर हम लोग बाहर गए तो वहाँ छोटे छोटे घर थे, वहाँ हम लोग पानी मांग रहे थे और उन लोगों ने मना कर दिया। मतलब ये हिमाचल में हंसी भले आ सकती है, हिमाचल में ये लिटरली हमारे साथ हुआ है कि हमने पानी मांगा कि उस ऑब्वियसली, तो उन लोगों ने मना कर दिया। उसका रीजन बताती हूँ, उनके पास खुद उतनी नहीं है पानी उनके पास खुद उतना नहीं, वो अपना व्यवस्था देखेंगे। फिर हम लोगों ने वहाँ जो बॉटल्स मिलती हैं, तो वहाँ से हमने पानी की बॉटल्स खरीदी, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे निकाल के दिया, हमें बोला कि आप जल्दी यूज़ करना, इसे ये अभी जम जाएगा तुरंत के तुरंत। ये जो आपने बताया है ये सुनने में तो फनी था, हंसी आ सकती, पर भाई जिसके ऊपर बीतती उसी को। अरे बहुत खतरनाक था वो। हमें पता है, सूट निकाल करके जितनी देर में हम सूट उतार रहे थे ना, उतनी देर में वो पानी बर्फ होने लग रहा था। तो इसमें आदमी अगर कहीं ऐसी जगह पे जाए
तो वो अपने साथ एक अलग सा स्टोव लेके जाए जिसमें वो पानी परमानेंट वहाँ पे गर्म करता है। आप स्टोव भी क्या करेंगे ऐसी जगह ले अब जाके? तो व्यवस्था हो गई होगा। अब वहाँ पे व्यवस्था अभी भी वैसी ही है कहीं ना कहीं, वहाँ बट पे ये यही करना है चाहिए, कि बाथरूम में गीजर दे देते हैं। आप बाथरूम भी ऐसे होते हैं ना वहाँ ऊपर जाके कि आप क्या ही यूज करोगे। जंगल वंगल में हम जैसे कभी फंस जाएं तो जंगल में अब मैं आपको ना बहुत फनी चीज़ बताऊंगी कि आप जंगल गए हैं और बर्फ पड़ रही है, ठीक है, मान लीजिए वॉशरूम भी ठीक नहीं है, क्या करेंगे? बाहर ही बैठेंगे। बाहर बैठेंगे तो पत्ते से साफ करेंगे और उससे क्या बोलते हैं पत्थर से साफ करना पड़ता है। हमने वो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तभी तो बेयर ग्रिल्स ने हम लोगों को सिखा रखा है इतना। और ये चीज एक्सपीरियंस करना ना तो कोई ऐसे उसमें चले जाओ जहाँ पे कोई चीज है ही नहीं अवेलेबल। सही है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए। जो वहाँ के देवी देवता हैं पहाड़ के, हाँ, उनके उनके बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग। और लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था उनके ऊपर। हाँ। ज़बरदस्त आपने आंसर भी दिए थे और स्टोरी सुनाई थी। मेरे मन में एक ऐसा सवाल था, क्योंकि आपने बताया था उस वीडियो में कि जो वहाँ के देवी देवता की पूजा होती है, जैसे कोई अननोन चला गया, किसी घर में जागर है तो जागरी उठा के चिपका देता है, जो भैया समस्या लेके तुम उनकी। इसी तरीके से जो वहाँ के देवी देवता हैं, अगर कोई आदमी है किसी को परेशान कर रहा है और देवता आ गए उन दोनों के बीच में जज बन के, तो क्या जो परेशान कर रहा है उसको हार्म भी करते हैं देवता? देखो हार्म ऐसे नहीं करते, उनका ये रहता है जैसे एक कोर्ट है तो वो जज हैं, वो दोनों तरफ से सुनेंगे। फिर उसके बाद जो पीड़ित है ना उससे ये पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। अगर उनको लगेगा जो चाह रहा है वो ठीक है, ठीक है, तो वो बीच में नहीं कूदेंगे, वो बोलेंगे ये जो बोल रहा है इसको, इस चीज़ को पूरा करो। अगर उनको ये चीज़ लगेगा ना ये जो है ये भी आदमी गड़बड़ है, उसको थोड़ा सा फिर हल्के में लेंगे कि मतलब आइए जरा थोड़ा नीचे आइए करके। देवी देवता को सब पता रहता है, ठीक है, किस समय कैसा रहता है हिसाब उनका। एक मैं तुम्हें ना स्टोरी बताती हूँ जो मैंने सामने देखी है। तो उनके घर में क्या था ना, बड़ा बवाल था, देवी देवता की ही स्टोरी है। तो 2 औरतें थी सेम घर की, दोनों बहुएं, ठीक है, दोनों बहुओं में झगड़ा हो गया एक सूट को लेके, कपड़े को लेके। आप ये सोचिए आदमी इंसान कितना पागल है कि वो देवी देवता के सामने इस चीज के ऊपर भी झगड़ा कर रहे हैं। तो देवी देवता अब इस चीज के लिए थोड़ा ना खाली बैठे हैं, उन्होंने भी सामने से सुना दिया कि ये क्या बकवास लेके बैठे हो तुम। सही। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना कि मतलब गलती है तो उसको भी डांटेगा, ऑब्वियसली डांटेंगे, ठीक है, उनका वो नहीं है। उनका एक चीज आपको बताती हूँ, गोलू देवता जो है ना न्याय के देवता हैं वो, समझे? तो न्याय वो हर इंसान के साथ बराबर करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कम और किसी को ज्यादा आंकते हैं। मतलब वो जो भी जिसका भी डिसीजन देते हैं वो हमेशा दोनों पक्ष सुन के, फिर दोनों पक्ष सुन करके और दोनों के हिसाब से। और ये फालतू का ये जो लोग, ऐसा नहीं है कि सारे पहाड़ी बस ऐसे ही हैं शांत हो सब, कुछ लोग होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल। तो कुछ लोग होते हैं जो चंड टाइप के होते हैं और उनको ना समझ में नहीं आता, वो उन्हीं से मजे ले रहे होते हैं, तो वो उनको भी सीधा कर देते हैं, ठीक है, वो भगवान है, वो लोग भूल जाते हैं कभी कभी। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो जो आपने अभी तक हम लोगों को ना बताई, आप शेयर करना चाहें, ऐसा कुछ मिस्टीरियस हो देवी देवताओं को? मिस्टीरियस आपने अभी मैं लेटेस्ट की बात बताती हूँ। अभी गाना चल रहा है जो नेहा कक्कड़ जी का चल रहा है, सोन चढ़ी करके, ठीक है। मैंने ना शायद लास्ट वीडियो में बताया नहीं बताया कि वो एक राजूमाला और मालूशाही की स्टोरी है। तो उनकी स्टोरी वो जागर है, जागर इन द सेंस जो देवता जगाने वाली है। आज की डेट में वो राजूमाला और मालूशाही जो है वो भी देवता बन चुके हैं। मतलब उनके अंदर आते हैं देवता? नहीं, वो खुद देवता बन चुके हैं। वो बहुत पुरानी स्टोरी है, 15वीं। अच्छा, मतलब इन्होंने जो गाना गाया किसी के ऊपर गाया है? मैं बोल रही हूँ ना आपको, 15वीं सदी की वो स्टोरी है। वो गाना जो बना है वो जागर था, ओके, ठीक है, वो मतलब जागर है, जिन्होंने गाया है वो भी जागर गाती हैं। तो ऐसा है कि वो स्टोरी ऐसी थी, राजूमाला जो है वो राजा था, मतलब राजा का बेटा था, और जो मालूशाही थी वो एक राजा की राजकुमारी थी।
तो उनके यहाँ मतलब वो जिधर राजा जिधर का था, उनकी ना स्टोरी ऐसी थी कि उनका मिलना लिखा हुआ था, ठीक है, वो नियति में ही था। वो एक तरीके से देवी देवता का ही प्रसाद थे कि मतलब उनकी जब बात हुई थी तो देवी देवता के सामने शायद ये हुआ था कि आप एक दूसरे से शादी करेंगे करके, ठीक है। तो जो मालू शाही थी उसको एक बार सपना आता है और वही सपना उसको राजूमाला को भी आता है कि भाई इनसे मतलब ये लड़का है और इससे शादी होनी है मेरी, ऐसे करके उनको सपना आता है। तो जो राजूमाला था मतलब वो चौकुटिया जगह है वहाँ साइड का कहीं के थे, और ऐसा बोलते थे कि मतलब बाद में उनके पेरेंट्स जो थे वो पलट गए थे कि हम मतलब वहाँ के लोगों से शादी नहीं करना उस हिसाब से, बट वो तो नियति में लिखा हुआ था, ठीक है। अब वो जो मालू शाही थी उसको ये था कि भाई राजूमाला से ही शादी करनी है, और राजूमाला ने बोला कि भाई मुझे मालू शाही से ही करनी है। तो उसकी जो माँ थी ना, जो राजा की माँ थी, उन्होंने उनको बोला ये चीज़ कि तुम मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मेरे देवी देवता मेरे साथ जाएंगे। और ऐसा हुआ कि वो जब वहाँ पहुँचे तो किसी तरीके से जो राजकुमारी थी उनके जो लोग थे उन्होंने उनके खीर थी, वहाँ खीर बट रही थी, उसमें जहर मिला दिया था, तो जहर से वो मर गए थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब जो राजकुमारी थी उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर पूजा वूजा करके उनको ज़िंदा करने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो दोनों मर गए थे किसी वजह से, और वो अमर प्रेम कहानी कुछ इस टाइप की हो गई थी। बट लोगों को वो लोग मतलब उनके अंदर इतना दर्द था कि वो देवी देवता बन गए, वो मुक्त नहीं हो पाए, वो मुक्त नहीं हो पाए, और इसलिए उनकी जागर चलती है। और कहते हैं कि वो लोग भी मतलब वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो लोग भी कभी ज़रूरत होती है तो वहाँ के लोगों के जो देवी देवता बन जाते हैं वो बन चुके हैं। आपने लास्ट वीडियो में इस गाने के बारे में बताया था, पर ये स्टोरी आपने नहीं बताई। हाँ, तो ये ऐसी स्टोरी आप लोग जब YouTube सर्च करिए या Google सर्च करिए तो राजूमाला और मालू शाही की जो स्टोरी है उस पर आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने सुना होगा कि नेपाल के राजा के घर में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि उनके बड़े बेटे ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था। तो जैसे पहाड़ी कल्चर हर जगह है, तो वैसे ही नेपाल पे भी पहाड़ी ही किंगडम है पूरा नेपाल। तो जो उसके पीछे कारण है, आज तक की जो कंट्रोवर्सी चली आ रही है, किस वजह से उन्होंने ऐसा किया था, क्या उसके पीछे भी ये देवी देवताओं या इन्हीं सब का सीन था? क्या हो सकता है आपके हिसाब से, अगर आपने सुना हो तो? देखो, अगर वो ऐसा कुछ हुआ होगा तो उनके भी घर में देवी देवता होंगे, क्योंकि मेरी भी एक दोस्त है वो नेपाल से ही है। ठीक है, नेपाल में काफ़ी ऊपर के साइड के वो हैं, और पहले मुझे ये लगता था कि शायद यहीं इंडिया में ही होता है ये सब, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का वो भी भाग था, ठीक है, अखंड भारत में वो भी आता है। तो उसमें ये था कि वो ये चीज़ बोलती है कि मतलब हमारे यहाँ भी देवी देवता आते हैं, उनके यहाँ भी वो चीज़ नाचते हैं और उनके यहाँ भी जागर होती है। ठीक है, जब जागर होती है तो ऑब्वियसली चीज़ें खुलती हैं, उनके भी घर में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो देवी देवता ही सॉर्ट कर सकते हैं। सेम सिनेरियो हर एक पहाड़ पे है, जो मुझे धीरे धीरे जानने को मौका मिला है। अलग अलग पहाड़ पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग देवी देवता हैं, ठीक है। बट कोई भी देवता या देवी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना बुरा करवाते हैं। एग्जैक्टली। अब वो आपके साइड से कोई दिक्कत है या आपकी पहले कोई दिक्कत है और आपने उसका निवारण नहीं किया, आपने सुनी नहीं, तो वो आपकी गलती है। बिल्कुल। बट जो मेरा है वो कि देवी देवता की वजह से नहीं होगा ये सीन, मतलब वो ये है कि आपका भला ही करेगा। देखो, देवी देवता ना भगवान ही होते हैं हमारे, ठीक है, और वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। मैंने तो उल्टा ये चीज़ें देखी कि अगर आप कभी किसी चीज़ में फंस जाते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, ऊपर ये हो या फिर कुछ घर की प्रॉब्लम हो, वो उस चीज़ का निवारण ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये बताओ, जैसे हर पहाड़ पर कोई ना कोई देव बसा है, देवी बसी हैं। एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर कई देशों ने भी काम करने का प्रयास किया, लेकिन देश वहाँ उस पहाड़ पर जा ही नहीं पाए। कैलाश की बात कर रहा हूँ, कैलाश पर्वत की बात कर रहा हूँ। तो क्या
उसके बारे में भी कुछ नॉलेज है कि कैलाश के ऊपर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता, देव रोक रहे हैं, जो महादेव का घर बताया जाता है महादेव ही रोकते हैं, या कुछ और कारण है? क्या कारण है, मतलब थोड़ा सा इस पे लाइट डालो। तो देखिए ऐसा है कि जो कैलाश के बारे में हम जानते हैं, देखिए क्योंकि हम लोग तिब्बत के जैसे लोगों से, जैसे बौद्धिस्ट लोगों से ज़्यादा मिले हैं, तो वो लोग भी बहुत मानते हैं कैलाश को। और ऑब्वियसली कैलाश महादेव जी का पहाड़ है, उनका घर है, उनका सब कुछ है वो। तो ऐसा है कि वहाँ की जो वाइब्रेशंस है ना, वो आपको अलाउ नहीं करती अंदर जाना, ठीक है। मैं ऐसा खुद नहीं गई हूँ, बट मेरे जो लोगों के एक्सपीरियंस है, मैंने हमारे उधर से काफ़ी लोग जाते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस ये रहते हैं कि अगर आप उधर जाएंगे, पहाड़ के पास आप जाएंगे, तो आप खुद देखेंगे आपके नेल्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, आपके हेयर ग्रो करने लगेगा, आप घड़ी पहन के जाइए, आपका टाइम बहुत जल्दी भागता है। अच्छा, घड़ी पे भी दिखेगा? हाँ, तो वो चीज़ें हैं उधर, और ये चीज़ें तब आपको एक्सपीरियंस होगी जब आप खुद जाओगे उधर और आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की। देखो पहाड़, चाहे वो कैलाश हो, चाहे आप किसी भी छोटे पहाड़ पे चले जाओ, आपको वाइब्रेशंस वहाँ की आएंगी, ठीक है। हर एक पहाड़ का अलग एक वाइब्रेशन होता है अपना, ये नेचर है, ठीक है। और कैलाश पर्वत पे कुछ अलग ही है, बिकॉज वहाँ इवन कैलाश पर्वत की बात हो ही रही है, तो मैं आपको एक और पर्वत की बताऊंगी जहाँ मणिमहेश है। मणिमहेश तो हमारे हिमाचल में ही है। वो खुद इतना ऊपर एक लेक बना हुआ है जो कि नेचुरली बिल्डअप है, और वहाँ पे जाओगे आप, उस टाइम पे वहाँ लोग स्नान करते हैं, उसके बाद कहते हैं मणि के रूप में महेश जी, मतलब शिव जी मणि के रूप में दर्शन देते हैं। तो एक सामने आदि कैलाश टाइप का माउंटेन है, वो कैलाश ही है एक तरीके से, और उस पे मणि के रूप में शिव जी दर्शन देते हैं। आप उस वाले भी अगर पहाड़ पे जाओगे तो उसकी वाइब्रेशन ही अलग है, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप खुद हैरान हो जाओगे, मतलब ये क्या चीज़ है। सेम अगर आप केदारकंठा का ट्रैक करोगे, एक अलग ही आपको वो मिल जाएगा, अलग ही रूप समझ में आएगा कि ये कुछ और ही है, कुछ हेवन ही है। आप इस चीज़ को नहीं छोड़ के जाना चाहते। तो वो हिसाब है। आप कैलाश की देखो, कैलाश की मान्यता अपनी अलग है ही। बिल्कुल। हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं ये बात बोलूँगी, पहले आप उधर जाइए, आप उधर की वाइब्रेशंस देखिए, और वो एक अलग ही लेवल है। कैलाश कोई छोटी मोटी आम बात नहीं है। अगर आप वहाँ जाओगे ना, आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, आप वहाँ जा करके आप कुछ और ही बन के आओगे। और इवन मैं तो पहली बात बोलती हूँ, आप घर से निकलो, घर से निकलोगे, आप जब किधर आप जाओगे ना, जब आप ट्रैक करने, सबसे बेस्ट चीज़ है आप ट्रैक करने जाइए। ट्रैक करने जाएंगे, आपको 10 चीज़ें पता चलेंगी, आपको भूतों से भी सामना हो जाएगा वहाँ। लिटरली बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो सामने वो साया पड़ता है ना, तब समझ में आता है कि एग्जैक्टली है क्या। बिल्कुल। और उस टाइम पे कोई समझ नहीं आता, उस टाइम पे भगवान ही याद आते हैं। नहीं तो मतलब ये दिखता है कि सामने भूत खड़ा है? कुछ लोगों को दिखा भी है। मैंने 2-3 बार साए देखे हैं, ठीक है। साए देखे हैं? मैंने कभी भूत नहीं देखा है, ना मैंने कभी कोई वस्त्र में कुछ देखा हूँ। मैंने साए देखे हैं, भरी दोपहरी में साए देखे हैं, पहाड़ों में ही। पहाड़ों में सिर्फ एक बार मेरे को दिखा है, जब हम लोग रुके थे यहीं पे, ऋषिकेश गए थे, तो उधर जब हम रुके थे तो रात को मैं निकला था, मैं कॉल पे था, बात कर रहा था गिर सर, जो पानी का सूत्र था उसी के किनारे में बात कर रहा था। तो मैंने देखा कि आगे किनारे पे लाइट जल रही है, जली हुई है, और उसी पे साथ में एक साया बैठा हुआ है। मैं पलटा, मैंने देखा, मैं थोड़ा आगे भी गया, वो दिख रहा है, थोड़ी दूर तक दिख रहा है, जैसे पास किया थोड़ी देर में ओझल हो गया। तो मतलब उसके नज़दीक जाने की कोशिश किया या नहीं? कोशिश की मैंने। मेरे को उतना डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से, मेरे को आज तक कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे को कुछ हानि पहुंचाना चाह रहा है। ओके। मैंने हम लोग रहते थे दिल्ली में, पहले एक दूसरे फ्लैट में रहते थे, तो मैं उधर भी देखा है। मैं ऐसे बैठा हूँ, स्कूल के टाइम की बात है, बैठा रहा, आगे देखा तो गेट के बाहर से ऊपर कोई सीढ़ी चढ़ के जा रहा था। ओके। जबकि कोई ऊपर उस टाइम रह नहीं रहा था, सब बंद था, ना तो कोई छत पे था, क्योंकि मैं पीछे गया चक्कर में।
तो ऐसी बात 2-3 बार है, पर मेरे को ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ छान पहचानना चाह रहा है, कुछ ऐसा। पहाड़ों में बाइक राइडिंग का भी कुछ एक्सपीरियंस है अपने पास? हाँ, हम जब गए थे मोहन के यहाँ, जो बता रही हैं जहाँ पे इन्होंने भाग देखा, तो हम लोग उधर बाइक से ही गए थे। हम तीनों, हम 6 लोग थे। अच्छा। और 6 के 6 हम बाइक से गए थे, हम पूरा घूम गए थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस है उधर। हम बाइक से जाएंगे, आप से दूर दराज इलाके में जा रहे हैं, नॉन टूरिस्ट प्लेसेस, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। बाइक से ना पूरी सीनरी दिख सकती है, ठीक है, तो जो आप एक बंद गाड़ी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो आप खुली एक बाइक में कर सकते हो। बाइक से तो एक्सप्लोर करने का अपना अलग ही मजा होता है। 360 व्यू आ जाता है भाई। पर बाइक से थोड़ा डर भी लगता है, कहीं सामने से कोई जानवर अटैक ना कर दे। रिस्क फैक्टर्स क्या वो क्या रिस्क फैक्टर, देखिए अब जितना रिस्क रहेगा उतना ही अब जिंदगी का आभास भी तो ले रहे हैं, उतना ही जी रहे हैं आप। क्या बात है। ठीक है, जैसे हम लोग स्पीति गए थे तो उधर बाइक से जाने का अलग मजा है। जिस रास्ते से हम गए हैं, जो मनाली से जो अटल टनल के बाद का रास्ता है स्पीति का, वो पक्का रास्ता नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, करीबन 150-200 किलोमीटर। तो उसमें रहता है कि कुछ में 5-6 महीने बंद भी रहता है वो रास्ता, जब बर्फ़ पड़ती है। रास्ते में आप देखिएगा बहुत एल्टीट्यूड भी जाता है और बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग भी है, झरने बह रहे हैं, तो बाइक से उसका मज़ा है। और जैसे वहाँ खाने वाने की व्यवस्था है, तो लोग जब सामान वामान मंगाते हैं, महंगा देखिए उधर रेट है। अब जैसे पहले बात हो रही थी, रेट तो है, पर उनका ये भी कि इतने महीने बंद रहता है और जब बर्फ़ पड़ती है तो सामान आ भी नहीं पाता है। ये भी कारण है महंगा होने के। हाँ, बट आपने तोश विलेज घूमा है? तोश, हाँ, तोश विलेज का ऐसा सीन है कि मतलब आप उसकी बात कर रहे हैं, मलाना, तोश और उस साइड पे कसौल, मनाली के आगे जो तोश विलेज पड़ता है, वो भी देखा हुआ है। मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ। ये जो कुछ प्लेसेस है ना जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, तोश विलेज हो गया, मलाना विलेज हो गया, तो ये मलाना विलेज के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मतलब वहाँ पे वो लोग अलेक्जेंडर के वंशज हैं और वो किसी को छूने नहीं देते, वो अछूतों की तरह आपके साथ व्यवहार करेंगे। हिमाचल में कई जगह है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं। आप वहाँ जाओगे ना, तो अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए होगी, मान लीजिए ये पानी है, तो आपको पानी नीचे रख के देंगे। आप उनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा भेदभाव इसलिए क्योंकि वो मलाना गांव ऐसा है कि उधर वो सब लोग अपने आप को अलेक्जेंडर के वंशज समझते हैं और वो लोग सबसे अलग हैं। उनका सुपीरियर मानते हैं कि क्या मानते हैं वो उनका अलग ही कॉल है। बिकॉज कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वो बोलते हैं कि वो गांव ही में शादी होती है, ठीक है। वो लोग गांव से बाहर अपनी लाइफ नहीं एक्सप्लोर करना चाहते। उनके गांव में भी देवी देवता का मंदिर है, ठीक है, उनके यहाँ भी पूजा होती है, उनके यहाँ भी अलग उन्होंने मंदिर बना रखा है, वो उनके भी भगवान है और वो उसी की पूजा करते हैं। किसी को वो टच, अगर वो आपने उनको टच कर लिया तो वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को, उनका ही हो जाता है, वो अशुद्ध हो गए हैं। वो हिसाब उनका है। आपको अछूत, आपको खाना देंगे ना तो वो नीचे थाली ऐसे रखेंगे और सरका देंगे आपको कि आपको चाहिए तो आप उठा लो, जैसे जेल के कैदी के साथ व्यवहार होता है। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम में ना आपको ऐसे लगे यार ये क्या है, बट वहाँ का वही हिसाब है। और इसीलिए वहाँ मलाना गाँव की इतनी कोई खासा उधर वो भी नहीं हुआ है कि उसका बहुत ज़्यादा कुछ काम हुआ हो, उधर कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी नहीं हो रखे इसी वजह से। तो ये है। तो उस विलेज भी ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हाई, अब लोग टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से अब वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। बट पहले तो विलेज क्या होता है यार, जहाँ पे आपको पूरा गांव वाला माहौल मिले। अब वो उसको ढूंढने के लिए जो ट्रैवलर्स हैं वो और ऊपर जा रहे हैं, और चीज़ें कर रहे हैं। लोग सेल्फ कैंपिंग करने लगे हैं। तो सेल्फ कैंपिंग में एक ना आपको ना ऐसी एक एक्सपीरियंस बताते हैं। कैंपिंग ऐसी जहाँ पे आप ये समझिए स्नो लेपर्ड आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, हॉरर चीज़ें हो रही हैं, आपको खुद को नहीं पता आप क्या क्या महसूस कर लोगे उधर, ठीक है। तो मैं ये चीज़ इस चीज़ को बोलूँगी कि मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है ना तो आप खुद से निकल के चीज़ें देखना चालू करो अब, बिल्कुल, ठीक है। वो अलग ही मज़ा है। देखो है तो ऑब्वियसली हर चीज़ में रिस्क फैक्टर होता है, बट ये है कि अगर हम रिस्क से ही
इतना डर जाएंगे तो हम बाहर कब निकलेंगे। अगर इतना हम लोग रिस्क से डरने लगेंगे तो आदि शंकराचार्य हो गए या बाबा नीम करौली हो गए, तो जहाँ जा करके वो बसे और जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जहाँ से ज्ञान की वर्षा हो रही है ना होती, तो हमें इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपको मैं सजेस्ट करूं किधर जाना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी या तो आप लाहौल, स्पीति और लेह की तरफ आप जाइए, और आपको अगर एक्सपीरियंस करना है गांव के साइड का पूरा वो माहौल कि आप प्योर और प्रॉपर पहाड़ आप करना चाहते हैं, तो आप जाइए केदारकंठा और उस साइड पे ट्रैक पे। पंच केदार का ट्रेवल किया आपने? पंच केदार का ट्रैवल मेरा है, मेरे को करना है, मेरा सपना है, बिकॉज अभी तक मेरा वो हो नहीं पाया। काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, तो हो सकता है हम लोग बाय नेक्स्ट ईयर तक हम प्लान कर सकते हैं उस चीज़ को। केदारनाथ के लिए मैं स्पेशली ये चीज़ बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए वो देवी देवता की जगह है, ठीक है, वो हमारे केदार बाबा की जगह है। आप वहाँ जाकर के बदतमीज़ी मत करिए। आपने उस चीज़ को, एक जगह को आपने, वो पवित्र जगह है, आप लोगों ने उसका मजाक बना के रख दिया है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आए दिन पहाड़ी लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि लोग यहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ बनाते हैं और सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेते हैं। वो एक बहुत दिखावे की भक्ति है। हाँ, दिखावे की भक्ति है, और प्लीज़ इस चीज़ को मत करिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलती हूँ, क्योंकि वो जो है ना, वहाँ लोग अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए पांडव गए थे उधर, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और उनको कितनी ज़्यादा मशक्क़त करके केदारनाथ पहुंचना पड़ा था। आपके लिए आज की डेट में चीज़ें आसान कर दी गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज़ करेंगे। आप वहाँ जा कर के आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बवाल रचने चालू कर दिए, और आपकी इस साउंड पोल्यूशन की वजह से पीछे के पहाड़ के कितने नुकसान हो रहे हैं वो उधर ही के लोग जानते हैं। वहाँ से पूरा बर्फ़ वहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आती है आपके साउंड पोल्यूशन की वजह से। वहाँ पे जितनी भी त्रासदियाँ हो रही हैं, जितनी भी तबाहियाँ हो रही हैं, सारी ह्यूमंस की वजह से हैं। बिल्कुल, उन्हीं के जितने भी डिजास्टर्स हो रहे हैं वहाँ पे, वो आज के डेट के जितने भी लोग हैं वो जो वहाँ पे जाके गंदगी फैला रहे हैं, वो उसकी वजह से है वहाँ पे। मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, जो अपनी भक्ति है और जो अपना कल्चर है, इसके साथ मजाक मत करिए और इसकी बेइज्जती है, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, और हमारी हिंदू विचारधारा है, वैसे भी इसको ठेस पहुंचाने के लिए बहुत सारे धर्म संप्रदाय हैं जो समय समय पर इसकी बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहते। और अगर हम खुद अपने कल्चर और अपने धर्म के साथ ऐसा करेंगे, और भाई भारत और नेपाल दो ही हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू कंट्री है, और कितनी सारी और मुस्लिम कंट्रीज हैं और ब्रिटिश हैं, सारी चीज़ें क्रिश्चियंस हैं, तो अगर यही दो कंट्री हैं और ये भी इस तरीके से हरकत करेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि सनातन बहुत ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा भारत में। तो काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज मिली हम लोगों को, ज़बरदस्त स्टोरीज भी आपने सुनाई, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो वो वाली थी जो बाघ आ गया था छत पे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, काफ़ी अच्छी बातें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि अब इस पॉडकास्ट में एंड करना चाहिए, और मिलते हैं हम आपसे किसी और अच्छे पॉडकास्ट में, किसी अच्छे गेस्ट के साथ बैठेंगे, या हम तीन लोग खुद बैठेंगे और ज़रूर आपको एंटरटेन करेंगे और आपको ज्ञान मिलता रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।